नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से पेट के एग्ज़ाम के लिए कांग्रेस के अधिवेशन के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, कौन कौन से अधिवेशन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि अधिवेशन तो 50 से ज़्यादा हुए हैं, तो आपको 50 से ज़्यादा याद नहीं करना है। हमने इस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे 50 से ज़्यादा जितने भी हुए हैं सबको दिए हैं, लेकिन अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जिसको केवल आपको एग्जाम में याद करके जाना है और उन्हीं में से आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। एक दो प्रश्न अधिवेशन से ज़रूर आते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट अधिवेशन की बात हो रही है। तो कोई भी अधिवेशन होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उसका जो पहला अधिवेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो 1885 में अधिवेशन हुआ है, बम्बई में हुआ है, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। 72 कैंडिडेट, 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ आपको देखना होगा कि सेकंड में दादा भाई नौरोजी कई बार बने, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, थोड़े से डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो ये सब आपको जरूर याद करना है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ 1888 में, और उसमें जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसको आपको जरूर याद करके जाना है। इलाहाबाद में जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसको आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इधर इतने इंपॉर्टेंट अधिवेशन नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से देखिए 1893, ये भी अधिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर 1893 के बारे में आपको बता दें कि इसी समय शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। अमेरिका में शिकागो में भाषण दिया था। तो आप उस डेट को जरूर याद रखिएगा कि कब स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। 1893 में दिया था, शिकागो में दिया था। ये अलग से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 12वें अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। तो 1896 में 12वें अधिवेशन में कांग्रेस जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था, उसमें वंदे मातरम को गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिए। इस पर टिक लगा देते हैं हम। इसके आगे देखते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे बढ़ते जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। यहाँ पर 1901 का अधिवेशन आपको याद रखना है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये छुपा हुआ है कि 1901 के अधिवेशन में पहली बार गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसमें कि दिनसा इंदुलचरी वाचा जी अध्यक्ष थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो 1901 में भाग लिए थे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी पहली बार अध्यक्षता कब किए थे। तो गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक बार अध्यक्षता किए थे, वो भी 1924 में किए थे, बेलगाम अधिवेशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली बार कब शामिल हुए थे, पहली बार कब अध्यक्षता किए थे। इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, इसको जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही अंतर करके प्रश्न पूछा जाता है और आप गलत करके चले जाते हैं। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आगे के प्रश्न में देखते हैं। 21वां देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1905, 1906, 1907 ये तीन अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में कांग्रेस के विभाजन को लेकर बात चल रहा था। अंतिम में जाकर विभाजन भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 में कई बार ये तीनों का सीक्वेंस दे दिया जाता है कि किस में कौन अध्यक्ष था। तो आपको ये देखना है कि 5 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में कांग्रेस कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, और 7 में सूरत डॉक्टर रासबिहारी घोष। ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पर देखिए 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, और 1907 के अधिवेशन में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1909 का अधिवेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं पर 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा विनाश कर दिया, क्योंकि यहीं से मुस्लिम लीग या फिर मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात आगे सामने आई थी। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे 1911, 1912, यहाँ पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है 1911, 1912 में, क्योंकि यहाँ पर 1911 और 12 में कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था, या फिर जो बंगाल का विभाजन किया गया था, उसको निरस्त करने की बात चल रही थी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, पहली बार जन गण मन गाया गया था, जो हमारा नेशनल एंथम है, कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए 1911 का अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही 32वां अधिवेशन देखेंगे 1916 में। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1916 का अधिवेशन। यहाँ पर AC मजूमदार जी, पहले ये जान लीजिए कि लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था, और यहाँ पर मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, जो कि पृथक निर्वाचन के लिए बात चल रही थी, वो यहाँ पर कैंसिल होकर सामने आई थी। कैंसिल नहीं हुई थी क्योंकि कांग्रेस के जो मुस्लिम पृथक निर्वाचन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मतभेद थे वो यहीं से खत्म हो गए थे। आगे चलकर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ लड़के लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1916 का अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1917 का एज वेल एज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एनी बेसेंट जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित हुआ था, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि वुमेन इंपावरमेंट से लेकर इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विशेष अधिवेशन जो है इनको आपको ठीक से याद रखना है, क्योंकि विशेष अधिवेशन कई बार पूछ लिए जाते हैं।
1918 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1919। उसके बाद देखते हैं 1920। 1920 में यहाँ पर आपको देखना है कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया था। यहीं पर तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात चली थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनको तिलक को नहीं बनाया गया था, तो फिर लाला लाजपत राय को बनाया गया। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, जबकि आज़ादी की लड़ाई में बराबर सहयोग करते रहे। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। वो कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, जब उनको अध्यक्ष बनने का नंबर आया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1920 का अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन, जो कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जाना जाता है। चलिए 1922 का देखिए, 1923 का देखिए। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था, तो इसको भी आपको याद करके जाना है। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास 1922 में गया अधिवेशन में, जो कि 38वां अधिवेशन था, उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके आगे देखते हैं हम 40वां अधिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को 1924 में अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पहली बार था जब महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे, जबकि सक्रिय बहुत पहले से थे। और ये पहला और अंतिम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा गांधी जी दोबारा अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, और गांधी जी के सहमति पर कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया जाता था 1938, जबकि त्रिपुटी संकट नहीं आया था तब तक के लिए। उसके आगे देखते हैं 41वां अधिवेशन। देखिए यहाँ पर अभी जो एनी बेसेंट को आप देखे थे, वो पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, जो कि पहली भारतीय हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41वां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 1928 के अधिवेशन को आपको याद रखना है, 1929 के अधिवेशन में याद रखना है, क्योंकि 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको 1931 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कराची में, क्योंकि यहीं पर मौलिक अधिकारों को लेकर चर्चा की गई थी, मौलिक अधिकारों को लेकर बात की गई थी। इसके अलावा 1931 में ही महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, जो कि भगत सिंह के फांसी को लेकर रिलेटेड था उसमें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इतना इंपॉर्टेंट अधिवेशन नहीं देखने को मिलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 1937, 1938 ये दोनों इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जो कि फैजपुर और हरिपुरा में आयोजित किए गए थे। उसके अलावा 1939 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से विवाद हो गया था, और त्रिपुरी संकट के बाद से ही कांग्रेस में जो निर्वाचन होने शुरू हो गए, उसके पहले गांधी जी की सहमति पर अध्यक्ष बनाए जाते थे। 1939 के बाद जो अध्यक्ष बनते थे उसमें चुनाव होता था, उसके बाद अध्यक्ष बनाए जाते थे। 1940 का अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम आज़ाद इसमें अध्यक्ष थे। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर करके देखना पड़ेगा 1946, 47 और 1950 में। यहाँ पर 46 के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय JB कृपलानी जी अध्यक्ष थे। 1948 में B पट्टाभी सिद्धारमैया अध्यक्ष थे, और 1947 में एक अलग से दिया गया है कि विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसमें हमने आपको बता दिया कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन है। पहले तो आपको इन तीन को 46, 48 और 50 में अंतर करके जाना है कि कौन गुलाम भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष था, स्वतंत्र भारत का पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, या फिर जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ उसमें कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये सब आपको याद करके जाना है। बाकी हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यहाँ पर 1939 के अधिवेशन को याद करके जाना है, 1938 के अधिवेशन को, 1937 के अधिवेशन को याद करके जाना है। फिर आपको 31, 29 और 1928 का अधिवेशन याद करके जाना है। गांधी जी के बारे में याद करके जाना है। 1925 के कानपुर को, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष को बनाया गया था, उसको याद करके जाना है, जो कि भारतीय थी। इसके अलावा विशेष अधिवेशन पर थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करके जाना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो कि कांग्रेस से संबंधित है और आपकी परीक्षा से संबंधित है, पेट एग्जाम से संबंधित है। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और कांग्रेस अधिवेशन शब्द बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप इनको याद करके नहीं जाएंगे, अंतर करके नहीं समझे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। हमारे इस वीडियो को देखिए, इसको समझ के चलिए, नोट्स बना के चलिए। जल्द ही हम ऐसे किसी और शॉर्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट का वीडियो रहेगा। आप उसको 2 मिनट में पढ़ के परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और एज ले सकते हैं बाकी लड़कों की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा के रखें। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।